तुलसी जयंती सावन शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास का जन्म हुआ था। दासी एक दिन आगे पीछे चल रही है, याद नहीं था दिन। तुलसी जयंती सावन महीना में शुक्ल पक्ष के सप्तमी को दिन हुआ था तुलसीदास का जन्म। तो जब तुलसीदास जन्म लिए तो उनकी माँ का मृत्यु हो गया और उनके बत्सों दांत जमे हुए थे। बत्सों दांत जमे हुए थे तो कोई भगवान स्वरूप थे। तो उसकी माँ पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का तुलसी था। तो जब उनकी माँ मर गई तो तुलसीदास के थी मौसी चुनिया नमक दासी कोसी, या मौसी थी या दासी थी, वही कोसी। तो तुलसीदास कुछ बड़ा हुए तो तुलसीदास का गौ चराने का काम मिल गया। जब तुलसीदास को गौ चराने का काम मिला तो तुलसीदास गौ चराते थे और शाम को आते थे, खाकर सो जाते थे। तो कुछ दिन के बाद उनका शादी हुआ। तो शादी रत्नावली नामक लड़की से उनका शादी हुआ। तो जब शादी हुआ तो उनकी पत्नी आई। तो एक दिन तुलसीदास गौ चराने गए थे तो उनका साला आया और बहन को लेकर चला गया। तुलसीदास जब गौ लेकर आए तो देखे कि घर में ताला लगा हुआ है। तो गौ को घर में घुसा दिए और अपने आप को चल दिए ससुराल की ओर। जब तो शाम तो हो ही गया था, लेकिन शाम हो गया था तो तुलसीदास को जाने में नदी पार करना पड़ रहा था। तो नदी में एक लाश बहते आ रहा था। रात का समय हो गया था। तो तुलसीदास उस लाश को समझ लिए कि ये लकड़ी है और उसको किनारे करके उस पर बैठ गए और इस पार से उस पर हो गए। जब उस पर हो गए तो उस पर जाकर उसको बांध दिए कि फिर आएंगे तो उससे आना होगा। तो इसके बाद 12 बजे रात को अपने ससुराल पहुँचे। तो वो अपनी पत्नी के वियोग में वो इतना उताहुल थे कि उनको पता नहीं चल रहा था कि हम लाश पर चढ़े हैं कि सांप को पकड़े हैं। तो उनके छत से सांप लटका हुआ था तुलसीदास की पत्नी के घर से, ससुराल से। तो रस्सी समझकर वो चढ़ गए, सांप को पकड़कर चढ़ गए और उस पार सांप को लटकाकर फिर आंगन में उतर गए। तो उनकी वो अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी उनकी बोली कि जितना आप इस हाड़ मान से प्यार करते हैं उतना आप भगवान से प्यार करते तो आपका जीवन तर जाता, सुलभ हो जाता, ज्ञान हो जाता, कुछ भी हो जाता, कल्याण हो जाता। तो तुलसीदास को बहुत दिल में चोट लगा और उसी दिन से तुलसीदास भगवान की खोज में निकल गए और अपने घर आए। तो जब शौच के लिए जाते थे तो तुलसीदास का बुद्धि अकिल नहीं था, वो बालकपन था, बचपन था, भोले थे। तो तुलसीदास शौच के लिए जाते थे लोटा में पानी लेकर। तो शौच करके जितना पानी बचता था तो वो पानी को पीपल में डाल देते थे। और जब पीपल में डाल देते थे तो कुछ दिन डालते डालते उसमें से एक प्रेत निकला पीपल से। तो तुलसीदास से पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि हमें पानी डालते हो? तो मैं तो भगवान को चाहता हूँ, भगवान की खोज में मैं डालता हूँ। तो भगवान की खोज में मैं डालता हूँ तो कहे वो प्रेत बताए, भूत वो भगवान थे प्रेत के स्वरूप। वो बताए कि आपके गांव में तुलसी भगवान रोज आते हैं, आपके गांव में सत्संग होता है, वहाँ पर रोज आते हैं और सबसे आगे आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। आप कोढ़िया रूप में हैं और सबसे पीछे जाते हैं। से उन्हीं को पकड़िएगा तो आपका भगवान मिल जाएंगे, से वही पे सब आपका सब कल्याण कर देंगे। तो तुलसीदास उस दिन से अपने गांव में सत्संग होता था वहाँ जाने लगे। और रत्नावली जो थी तो रोज़ पूछती थी उनकी पत्नी कि आज क्या सुने, कल क्या सुने। तो वो बताते थे कि मैं तो ये सुना कि कुछ सुन में नहीं किया,
वो तो तुलसीदास गौ चरा कर जाते थे और सो जाते थे, तो कि वहाँ खाली चरणामृत मिलता है। तुलसीदास से ही बताया कि चरणामृत मिलता है। तो कही कि उनकी पत्नी बोली कि चरणामृत कैसा लगता है, तो तुलसीदास कहे कि चरणामृत तो नमकीन लगता है। तो उनकी पत्नी कही कि हारे बेवकूफ़ है, आपके मुंह में कुत्ता मुँह देता है, आप कहते हैं कि चरणामृत, आप तो नींद से सो जाते हो, कि तू सत्संग कहाँ सुनते हो, भगवान को कहाँ देखते हो कि भगवान मिलेंगे तुमको। तब तुलसीदास को दिल में बहुत चोट लगा। तुलसीदास सबसे पहले गए सत्संग में, सबसे पहले गए और जाकर कोना में छिप के बैठ गए। तो वहाँ देखने लगे कि देखे आज कौन सबसे पहले आएगा। तो आए, उस दिन भगवान आए सबसे पहले और सबसे पीछे बैठे, और तुलसीदास भी उन्हीं पर नज़र गड़ाए हुए थे कि देखे कब जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमको मिलेंगे, आज प्राप्त कर लेना ही है। तो तुलसीदास बैठे, सत्संग हुआ, सत्संग सुने, और उस दिन सोए नहीं। टकटकी लगाए हुए थे कि कब भगवान को हम देखेंगे, दर्शन होगा। तो सारा सत्संग खत्म हो गया, सारा लोग चले गए, लेकिन तुलसीदास एक कोने में से बैठकर उनको देख रहे थे भगवान को। भगवान को जब देख रहे थे तो भगवान भी उनको देख रहे थे कि वो जाए तो हम जाएं, तो वो जाए तो हम जाएं। दोनों में यही हो रहा था कि वो पहले जाए तो वो पहले जाए, लेकिन कोई नहीं जा रहा था। तब भगवान देखते देखते भक्त के पीछे भगवान हार जाते हैं। फिर भगवान वहाँ से उठ के चले, तो तुलसीदास देख लिए, और तुलसीदास उनको भर अखबारी पकड़ लिए और पकड़कर बोले कि आपकी खोज में हम बहुत दिन से भटक रहे हैं, आप हमको मिल नहीं रहे हैं, से आप हमको जो भी देना है आप ही, तो नहीं हमको हम क्या देंगे, तो नहीं जो है सो आप हैं, आप हमको बुद्धि विद्या सब कुछ दीजिए, हम बहुत भोलापन है। तब उसी दिन भगवान उनको पूरा ज्ञान दिए, सब कुछ बताए। तुलसीदास तो खुद भगवान के स्वरूप आए ही थे, बच्चों का जमा हुआ था, लेकिन ज्ञान नहीं दिए थे ये लीला रचाने के लिए। तो तुलसीदास को बहुत सब ज्ञान हो गया और भगवान भी मिल गए। तुलसीदास रामचरितमानस भी लिख दिए, और उसमें परमात्मा का दर्शा भी दिए, परमात्मा का स्वरूप भी दर्शा दिए। तुलसीदास इतना ज्ञानी बन गए कि रामचरितमानस लिखकर उसमें चौपाई दर्शा दिए। बिन पग चलै विधि नाना, बिन कान सुनै विधि काना, आनंद रस रह सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। ये तुलसीदास यही फार्मूला बताए कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। तुलसीदास बहुत महान आदमी बन गए और रत्नावली उनकी गुरु बनी, रत्नावली ही उनकी गुरु बनी। तो जैसा आपको गुरु कहीं भी मिले, किसी कोई रूप में उनको गुरु बना लेना है। गुरु 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 शरीर नहीं होता है, ज्ञान ही गुरु होता है। तो कहने का यही मेरा भाव है। यदि टूटी फूटी कुछ छोटी हुई थी तो क्षमा करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। दासी तुलसीदास के जन्म दिन सुना दी, सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ था, इसलिए दासी को एक दिन छूट गया पीछे, नहीं सुना पाई। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।